उत्तरी अमेरिका में हम ग्रेट लेक्स के बारे में जानेंगे। ये ग्रेट लेक्स हैं। ये ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर भी बनाती हैं। तो इसके बॉर्डर को डिस्कस करते हैं। पहले ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए, तो दोनों के बीच में ये बॉर्डर बन रहा है। ये बॉर्डर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये बॉर्डर यहाँ तक तो सीधा है, इसके बाद सीधा नहीं है, क्योंकि इन झीलों में बहुत पानी है और ये पानी दोनों देशों में बट जाता है, तो दोनों देशों का काम चलेगा। इसी हिसाब से बॉर्डर बनाया गया है कि ये बॉर्डर इन सभी झीलों के बीचों बीच से होकर निकल रहा है। जैसे थोड़ा सा जूम करके देखें या देख लेते हैं। एक लेक ये है, एक लेक ये है और ये लेक। तो ये बॉर्डर लेक के यहाँ से बीच से होता हुआ, इस लेक के बीच से होता हुआ, इस लेक के बीच से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ऐसे। और यहाँ एक सेंट लॉरेंस रिवर है, वो रिवर भी इसका बॉर्डर बनाती है। तो इस तरीके से कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर इन झील के बीच से गुजारा गया है, बनाया गया है। इसका मतलब यही है कि उन झीलों का पानी कनाडा भी इस्तेमाल करे और यूएसए भी इस्तेमाल करे। तो हमको प्रमुख रूप से इसका अध्ययन करना है। तो इसको अभी जूम करके देखते हैं। ये है सुपीरियर लेक, ये है मिशिगन लेक, ये है ह्यूरॉन लेक, ये है एरी लेक और ये है ओंटारियो लेक। ये हैं ग्रेट लेक्स। ये सभी लेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ये सभी वाटर्स कनेक्टेड हैं। किस तरीके से कनेक्टेड हैं इनको थोड़ा जूम कर करके देखेंगे। सुपीरियर लेक से ह्यूरॉन लेक में यहाँ पानी जाता है। यहाँ नदी है सेंट मैरिस रिवर। जूम करके देखें, ये है सुपीरियर लेक से ये पानी सेंट मैरिस रिवर से होता हुआ ह्यूरॉन रिवर में जाता है। सेंट मैरिस रिवर। अब देखते हैं मिशिगन लेक और ह्यूरॉन। मिशिगन लेक ह्यूरॉन से जुड़ी है यहाँ से। यहाँ है एक जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक। देखते हैं जूम करके इसको। ये है स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक। स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक, इसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर। और स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक से पानी मिशिगन से पानी ह्यूरॉन में जाता है और ह्यूरॉन लेक से पानी मिशिगन में भी आता है। ये फ्रिक्वेंटली इसकी दिशा चेंज होती रहती है आपस में। और इन दोनों लेक्स को एक लेक भी बोला जाता है, मिशिगन ह्यूरॉन लेक। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर लेक से पानी ह्यूरॉन लेक में सेंट मैरिस रिवर से होता हुआ आ गया। मिशिगन लेक से पानी स्ट्रेट ऑफ मैकिनाक से होता हुआ ह्यूरॉन रिवर में आ गया। अब ये पानी वाटर आगे आकर एरी लेक में जाएगा। तो यहाँ पर इस माध्यम से जाता है। यहाँ पर इसके 3 भाग हैं। यहाँ एक नदी है, फिर एक छोटी सी झील है, फिर से एक नदी है। इसको जूम करके देखते हैं। ये वाला पोर्शन ये है। ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन लेक से पानी सेंट क्लेयर रिवर में आता है। सेंट
क्लेयर रिवर। सेंट क्लेयर रिवर से पानी सेंट क्लेयर्स लेक में आता है। सेंट क्लेयर लेक से यह पानी जल डेट्रॉइट रिवर से होता हुआ आता है। डेट्रॉइट रिवर से होता हुआ और इस लेक में चला जाता है और ये एरी लेक है। इस तरीके से पानी ह्यूरॉन लेक और एरी लेक आपस में कनेक्टेड हैं। अब देखते हैं एरी लेक से पानी कहाँ जाता है। देखिए, एरी लेक से पानी जल यहाँ से होते हुए ऑन्टेरियो लेक में चला जाता है। ये नदी है नियाग्रा रिवर। इसको जूम करके देखते हैं। एरी लेक से जल नियाग्रा रिवर ये है, नियाग्रा रिवर से होता हुआ ऊपर ऑन्टेरियो लेक है, इसमें जाता है। इस नियाग्रा रिवर पर यहाँ वाटरफॉल है और ये बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। देखते हैं ज़रा, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल, ये रहा वाटरफॉल। देखो, ये पानी आ रहा है और यहाँ गिर रहा है पानी। पानी क्यों गिरता है? गिरने का कारण देखते हैं। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, एरी लेक, इनको कहते हैं अपर लेक क्योंकि इनकी ऊंचाई ज़्यादा है। ऑन्टेरियो लेक, इसकी ऊंचाई कम है, तो पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेगा, इसलिए यहाँ नियाग्रा नदी से पानी यहाँ गिर रहा है नीचे की तरफ। अब नीचे इधर यूएसए है, उधर कनाडा है, तो यूएसए की तरफ से अगर देखेंगे तो पानी गिरता हुआ हमको दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, अच्छी तरह नहीं दिखेगा। लेकिन कनाडा की तरफ से अगर देखते हैं तो ऊपर से गिरता हुआ पानी दिखाई देगा। तो वाटरफॉल कनाडा की तरफ से देखने पर सही दिखाई देता है। तो यदि ये प्रश्न आए कि वाटरफॉल कहाँ है, तो यूएसए होगा या कनाडा होगा? ऑब्वियसली कनाडा होगा, क्योंकि कनाडा से ही सही तरह से दिखता है वाटरफॉल। अब देखते हैं ऑन्टेरियो लेक से जल किधर जाता है। यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर है और सेंट लॉरेंस रिवर से होता हुआ पानी आगे जाता है। देखते हैं ज़रा, इसको जूम करके देखेंगे। ये देखिए, ये ऑन्टेरियो लेक है। यहाँ से पानी इस सेंट लॉरेंस रिवर से होता हुआ, ये सेंट लॉरेंस रिवर होता हुआ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके पहुँचता है। इस रिवर पर मॉन्ट्रियल शहर है, ये रहा, क्यूबेक सिटी है। ये मॉन्ट्रियल सिटी, ये फेमस सिटी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन का हुआ था यहाँ। ये मॉन्ट्रियल सिटी इस सेंट लॉरेंस रिवर के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसको देखते हैं, ज़रा जूम करके देखते हैं। ये देखिए ये नदी ऐसे जा रही है, नदी ये दो धाराओं में होकर चली गई और बीच में ये बना हुआ है मॉन्ट्रियल सिटी। इसका मतलब नदी के अंदर ये द्वीप है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम में जब गुजरती है तो वहाँ पर उस नदी के बीच में एक माजुली द्वीप बनता है। ये माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऐसा द्वीप जो नदी के अंदर बन रहा हो, इस प्रकार का द्वीप वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। और ये मॉन्ट्रियल द्वीप दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड लार्जेस्ट है। ये मॉन्ट्रियल द्वीप हुआ। अब आगे ये पानी और कहाँ जा रहा है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरा। ये यहाँ से पानी देखिए
गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरा और यहाँ से पानी नॉर्थ अटलांटिक में पहुँच जाता है। इस तरीके से इन ग्रेट लेक्स से जल आता हुआ सुपीरियर और मिशिगन से आया ह्यूरॉन में, ह्यूरॉन से नदी और डेट्रॉइट रिवर से होता हुआ एरी लेक में, यहाँ से नियाग्रा जल प्रपात और रिवर से होता हुआ आता है ओंटारियो में, ओंटारियो से सेंट लॉरेंस रिवर से होता हुआ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ, और यहाँ से अटलांटिक महासागर में पानी पहुँचता है। ये ग्रेट लेक्स अपने आप में बहुत चीज़ें समेटे हुए है, बहुत अच्छी ज़्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी है यहाँ पर। प्रकृति की सुंदरता देखिए यहाँ पर कितनी है कि इस द्वीप ये जो 5 लेक्स हैं, इन लेक्स में लगभग 35,000 द्वीप बने हुए हैं, 35,000 आइलैंड्स हैं। और इस तरीके से हैं कि लेक्स के अंदर आइलैंड, आइलैंड के अंदर लेक्स, और लेक्स के अंदर फिर से आइलैंड, इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ह्यूरॉन लेक। इस ह्यूरॉन लेक में ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है मॉनिटाउलिन आइलैंड। किसी लेक के अंदर आइलैंड बना है, तो ऐसे आइलैंड के प्रकार के बारे में देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड यही है। किसी लेक के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड मैनीटाउलिन आइलैंड। इसको जूम करके देखते हैं मैनीटाउलिन आइलैंड को। ये रहा मैनीटाउलिन आइलैंड। इस मैनीटाउलिन आइलैंड में ये लेक बनी हुई है, ये लेक बनी है, ये लेक बनी है, ये मैनीटाउ लेक है, ये मिंडेमोया लेक है। इनको भी जूम करके देखते हैं क्या मिलता है। जैसे ये लेक है, ये लेक है, इसको जूम करेंगे, देखिए ये लेक है, लेक मैनीटाउ, ये लेक है लेक मिंडेमोया, आइलैंड के अंदर लेक। अब इस लेक में भी देखिए ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये फिर से एक आइलैंड है। देखते हैं जरा इस आइलैंड को, जूम करते हैं इसको। ये है ट्रेजर्स आइलैंड, देखिए ट्रेजर आइलैंड, ये है ट्रेजर आइलैंड। और ट्रेजर आइलैंड को भी अगर और जूम करके देखा जाए तो इस पर भी ये मकान और कुछ बना हुआ है, देखो बिल्डिंग बनी है। तो प्रकृति की कितनी सुंदरता है। ये ट्रेजर आइलैंड है लेक के अंदर, और ये लेक है मैनीटाउलिन आइलैंड के अंदर, और ये आइलैंड है ह्यूरॉन लेक के अंदर। ह्यूरॉन लेक है लैंड के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर। कितनी अच्छी ब्यूटी है। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। लेक सुपीरियर लेक, ये सुपीरियर लेक वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की एरिया वाइज, एरिया के मामले में देखें तो सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर लेक, एरिया के हिसाब से। यदि पानी के वॉल्यूम के हिसाब से देखें, पानी की मात्रा के हिसाब से देखें, तो ये दूसरे नंबर पर आती है। तो फिर पहले नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पर है बैकाल लेक, जो रसिया में है। देख लेते हैं कहाँ है। ये है बैकाल लेक, रसिया में। लेकिन अपने टॉपिक पर ही वापस चलते हैं। ये बैकाल लेक सबसे गहरी लेक है वर्ल्ड में। अब इन लेक्स में ये मिशिगन लेक है। मिशिगन लेक में ये जो बाईं आर्म भुजा दिखाई दे रही है, ये एक खाड़ी है।
इसको कहते हैं ग्रीन बे। मिशिगन लेक के राइट हैंड पर भी एक है ये, इसको कहते हैं ग्रांड ट्रांसवर्स बे। ये इसी मिशिगन लेक पर शिकागो शहर है। ये वही शिकागो है जहाँ विवेकानंद जी ने धर्म के उपदेश दिए थे, भाषण दिए थे। शिकागो दुनिया भर में सबसे बड़ा बूचड़खाना यहीं पर है। और ये मिशिगन लेक बाउंड्री पर है नहीं, तो यहाँ पर एक प्रश्न भी बनेगा कि इन पांचों लेक्स में से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो लेक में कौन सी लेक ऐसी है जो बॉर्डर पर नहीं है या फिर देश की सीमा के अंदर है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मिशिगन लेक। और कौन से देश में होगा, कनाडा में या यूएसए में? यूएसए के अंदर। कुछ शहर देखिए, ये ह्यूरॉन लेक और एरी लेक के बीच में ये जो नदी है डेट्रॉइट रिवर, उस पर ये डेट्रॉइट सिटी बसी हुई है। डेट्रॉइट सिटी दुनिया में सबसे बड़े स्वचालित कारखाने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यही है डेट्रॉइट में। टोरंटो ये लेक ओंटारियो लेक पर है। अब देखते हैं इनके एरिया को देखें तो सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, एरी लेक और ओंटारियो लेक। सुपीरियर लेक का एरिया है 82,000 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इससे छोटी है ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन लेक का एरिया है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। इससे छोटी है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक का एरिया है 58,000 स्क्वायर किलोमीटर। एरी लेक का एरिया है 25,700 स्क्वायर किलोमीटर। ओंटारियो लेक का एरिया है 19,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ी हुई सुपीरियर, उससे छोटी हुई ह्यूरॉन, उससे छोटी मिशिगन, उससे छोटी एरी और सबसे छोटी लेक एरिया वाइज है ओंटारियो लेक। इन लेक्स को होम कहते हैं, शॉर्ट में होम्स लिख देते हैं। होम्स का मतलब, एच का मतलब ह्यूरॉन, ओ का मतलब ओंटारियो लेक, एम का मतलब मिशिगन लेक, ई का मतलब एरी लेक और एस का मतलब सुपीरियर लेक। और इसी होम्स से हमें ट्रिक मिलेगी कि इसको एरिया वाइज अगर हम क्रम से लिखना चाहें तो सबसे बड़ी सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरॉन है, लो सुपीरियर से एच, मतलब सबसे पीछे से चलो और सबसे आगे आ जाओ। फिर मिशिगन है, बीच का अक्षर है, उसके बाद एरी और ओंटारियो है, फिर पीछे से चलो फिर आगे आ जाओ, जो बचे हुए अक्षर हैं। लो ट्रिक होगी इनको याद करने की कि अगर बड़े से छोटे की ओर सजाएं इनको, तो होम्स में सबसे पीछे से चलो आगे आ जाओ, फिर बीच का ले लो, फिर बचे हुए उनमें पीछे से चलो आगे आ जाओ। लो ये इनको ट्रिक हो गई इनकी। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फैक्ट पढ़े ग्रेट लेक्स के बारे में। तो ग्रेट लेक्स को संक्षेप में कुछ जानकारियाँ ये हैं। बाकी ग्रेट लेक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जब जिसके 35,000 द्वीप हैं और वो द्वीप भी अपने आप में काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, तो बड़ा टॉपिक तो होगा ही। अभी संक्षेप में फ़िलहाल यही है।